हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम जो है टाइप्स ऑफ प्लांट डिसीज स्टडी करने वाले हैं। इसी का दूसरा नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिसीज। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये प्लांट डिसीज हमारे प्लांट में अगर डिसीज होता है तो उनको किस कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो प्लांट को डिसीज के बहुत सारे बेसिस पर इन्हें अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो टोटल है 6 कैटेगरी। तो फर्स्ट है आपका बेस्ड ऑन इफेक्ट सम स्पेसिफिक ऑर्गन और पार्ट प्लांट्स बेस्ड ऑन द मीडियम ऑफ ओरिजिन डिसीज काउजिंग एजेंट। थर्ड है बेस्ड ऑन सिम्टम्स ऑफ प्लांट डिसीज। फोर्थ आता है बेस्ड ऑन ग्रुप ऑफ होस्ट प्लांट, यानी कि ऐसा प्लांट जो कि से डिसीज जो है अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है उसे हम कहते हैं होस्ट प्लांट। अब फिफ्थ है बेस्ड ऑन डिसीज काउजिंग एजेंट। 6 नंबर है बेस्ड ऑन विड स्प्रेड। तो एक एक करके हम हर एक पॉइंट को क्लियर करते हैं। अब फर्स्ट आता है बेस्ड ऑन इफेक्ट सम स्पेसिफिक प्लांट ऑर्गन, यानी कि इसको जो है 2 टाइप में डिवाइड किया गया। पहला है लोकलाइज्ड और सेकंड है सिस्टमेटिक डिसीज। लोकलाइज्ड डिसीज एक ऐसा डिसीज होता है जिसमें किसी प्लांट का केवल एक ही ऑर्गन में उस डिसीज का प्रभाव जो रहता है उसे ही हम कहते हैं लोकलाइज्ड डिसीज, जैसे कि बार्ले स्मथ डिसीज। नेक्स्ट है सिस्टमेटिक डिसीज, यानी कि एक ऐसा डिसीज जिसमें पूरा प्लांट डिसीज काउस हो जाता है और उससे क्या होता है पूरा प्लांट इफेक्टिव होता है, उस डिसीज को ही हम कहते हैं सिस्टमेटिक डिसीज। एग्जाम्पल फॉर विल्ट ऑफ अरहर डिसीज। सेकेंड डिसीज टाइप्स आता है बेस्ड ऑन मीडियम ऑफ ओरिजिन डिसीज काउजिंग एजेंट। ये जो होते हैं वो 3 टाइप में डिवाइड किया गया। फर्स्ट टाइप है सॉइल बॉर्न डिसीज, यानी कि ऐसे डिसीज जो कि सॉइल में प्रेजेंस काउजिंग एजेंट के थ्रू जो है डिसीज काउज होता है, उस डिसीज को ही हम कहते हैं सॉइल बॉर्न डिसीज। एग्जाम्पल फॉर रेड रोट डिसीज, व्हाइट रूट डिसीज, डंपिंग ऑफ डिसीज। सेकेंड है सीड बॉर्न डिसीज। इस प्रकार के डिसीज में सीड के प्रेजेंट में जो काउजिंग एजेंट होते हैं उसी के कारण जो है सीड बॉर्न डिसीज जो है उत्पन्न होता है, और इस एग्जाम्पल है स्मर्ट डिसीज। थर्ड आता है एयरबॉर्न डिसीज, यानी कि ऐसा डिसीज जो कि वायु की सहायता से एक प्लांट को दूसरे प्लांट में इफेक्ट डाल रहा है और उससे जो है डिसीज फैल रहा है, तो उस कारण इसे कहते हैं एयरबॉर्न डिसीज। एग्जाम्पल के लिए रस्ट डिसीज हो गया, पाउडरी मिल्डेव डिसीज हो गया, डाउनी मिल्डेव डिसीज हो गया, फायर ब्लाइट डिसीज हो गया। अब देखते हैं थर्ड टाइप्स बेस्ड ऑन सिम्टम्स ऑफ प्लांट डिसीज, यानी कि जो सिम्टम्स होते हैं प्लांट के उसके बेसिस पर डिसीज को और डिफरेंट टाइप में डिवाइड किया गया है। नंबर 4 आता है बेस्ड ऑन ग्रुप ऑफ होस्ट प्लांट। होस्ट प्लांट मतलब होस्ट प्लांट के कारण ही जब कोई भी प्लांट को डिसीज होता है तो उसको ही हम कहते हैं बेस्ड ऑन होस्ट प्लांट डिसीज। ये जो होते हैं ये होस्ट के थ्रू ही जो है प्लांट जो है पैथोजन जो होता है वो अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। एग्जाम्पल के लिए होता है रूट क्रॉप डिसीज, सीरियल्स प्लांट्स डिसीज। अब पहुंचते हैं 5 नंबर डिसीज ऑन बेस्ड ऑन डिसीज काउजिंग एजेंट। इस प्रकार के डिसीज में क्या होता है जब इन्वायरमेंट में बायोटिक फैक्टर्स होते हैं तो उसी के थ्रू कुछ उनमें कमी के कारण जो भी डिसीज काउज होते हैं तो उस प्रकार के डिसीज को कहते हैं नॉन इन्फेक्शियस डिसीज, यानी कि ऐसा डिसीज जो कि किसी दूसरे प्लांट को डिसीज
काउस नहीं कर रहा है, उसी के कारण हम इसका नाम नॉन इन्फेक्शियस डिसीज। ये क्या होता है, वातावरण ऑक्सीजन की कमी के कारण, सॉइल में प्रेजेंस जो मिनरल्स होते हैं उनमें कमी के कारण उत्पन्न होते हैं। जैसे कि पोटैटो का हो गया ब्लैक हार्ट डिसीज जो कि ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है, और धान का खैरा रोग जो कि जिंक तत्व की कमी के कारण उत्पन्न होता है। अब है नेक्स्ट इन्फेक्शियस डिसीज, मतलब ऐसा डिसीज जो कि बाय फैक्टर्स के प्रेजेंट के थ्रू जो है अपना इन्फेक्शन जो है दूसरे प्लांट को पहुंचा रहा है, तो उसे ही हम कहते हैं इन्फेक्शियस डिसीज। इसका दूसरा नाम है पैरासाइटिक डिसीज, जैसे कि स्पिंडल ट्यूबर डिसीज जो कि आलू में होता है। नेक्स्ट है लास्ट टाइप है बेस्ड ऑन विल्ड स्प्रेड डिसीज, जो कि एंडेमिक, एपिडेमिक, स्पोरोडिक एंड फोर्थ आता है आपका पेंडेमिक डिसीज। तो वो 4 टाइप्स के होते हैं। अब देखते हैं फर्स्ट टाइप है एंडेमिक, यानी कि एक ऐसा डिसीज जो कि केवल एक ही देश में या एक ही भाग में वो रहता है और वो जो है अपना लाइफ साइकिल वहीं पर कंप्लीट करता है। एग्जाम्पल के लिए अनियन ब्लाइट डिसीज। अब आता है एपिडेमिक डिसीज, यानी कि एक ऐसा डिसीज जो कि एक जगह ना रह करके पूरे क्षेत्र में एक बड़े रूप में ये क्या करते हैं, पूरे फसल को नष्ट कर देता है। उस डिसीज को ही हम कहते हैं एपिडेमिक डिसीज। नेक्स्ट आता है स्पोरोडिक डिसीज, यानी कि एक ऐसा डिसीज जिसका पता नहीं होता है समय कि ये किस समय में होगा, किस स्थान पे होगा, लेकिन ये होता ज़रूर है और ये कम मात्रा में ही रह करके ये अपना डिसीज साइकिल जो है वो डेवलप कर देता है। तो इस प्रकार के डिसीज को ही हम कहते हैं स्पोरोडिक डिसीज, जो कि बाजरे के हरित बाली रोग में होता है। लास्ट आता है पेंडेमिक डिसीज। यह एक ऐसा डिसीज होता है जो कि पूरे वर्ष रह करके अपना बहुत बड़े क्षेत्र में पूरे विश्व में रह करके अपना प्रभाव जो है में रहता है। जैसे कि कोरोना वायरस, ये क्या था, एक जगह से दूसरे जगह पूरे कंट्री में पूरे वर्ल्ड में फैल गया था। कुछ इसी तरह से ये डिसीज भी है जिसे पेंडेमिक डिसीज कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आलू का लेड ब्लाइट डिसीज। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो पर। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं।